मैया परेशान हो गई। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। गर्भ के अंदर कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई व्यास जी के पास में, स्वामी मुझे लगता है मेरे उदर में कोई मंत्र का जाप करता है। व्यास जी ने जैसे ध्यान लगाया तो भगवान का परम भक्त, राधा रानी की गोद में खेलने वाला, राधा रानी का साक्षात बालक मेरी पत्नी के गर्भ में निवेदन किया, मैया को परेशान मत करो, बाहर आ जाओ। इनकार कर दिया, मुझे माया से डर लगता है। विष्णु भगवान को बुलाया। विष्णु भगवान ने कहा, हे पुत्र अब बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। लेकिन संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको माया ने नहीं घेरा हो, क्योंकि ये माया बड़ी बेकार है। किसी ने कहा है कि मोहल्ला बिगाड़ दयो, जाई ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दयो, जाई ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दयो, जाई ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दयो, जाई ठगनी ने। ओ लूटो बाजार है, लूटो बाजार, लूटो बाजार है, लूटो बाजार। रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार। कैसी रमैया? ब्रह्मा बिगाड़े जाने विष्णु बिगाड़े, ब्रह्मा बिगाड़े जाने विष्णु बिगाड़े, ब्रह्मा बिगाड़े जाने विष्णु बिगाड़े, ब्रह्मा बिगाड़े जाने विष्णु बिगाड़े। नारद तुम रहियो होशियार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार, नारद तुम रहियो होशियार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार। लूटो बाजार रामा, लूटो बाजार, लूटो बाजार रामा, लूटो बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार। माया ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं छोड़ा। हम तो एक इंसान है। भगवान भी बिना माया के अवतार नहीं लेते हैं। भगवान ने कहा, अरे सुखदेव जी आप बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा, हम ऐसे नहीं आएंगे, अपनी माया को रोकिए। सुखदेव जी से कहा भगवान ने, हम अपनी माया को कैसे रोके? एक क्षण के लिए अगर माया रोक दी तो विश्व में त्राहे त्राहे मच जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, तो हम नहीं आ रहे हैं। भगवान ने एक क्षण के लिए माया रोकी, जो जहां था बस वही टिक गया। वायु रुक गई, प्राणियों की श्वास बंद हो गई, चलना फिरना बंद, पशु पक्षी उड़ रहे थे वो भी वहीं के वहीं रह गए। एक क्षण में सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही नग्न अवस्था में जंगल की ओर दौड़ पड़े। बोली सुखदेव महाराज की। पीछे पीछे पिताजी दौड़ रहे हैं। माया जब जन्म लिया तब माया नहीं थी, और जैसे ही जन्म लेकर के भागे कि तुरंत भगवान ने माया को छोड़ दिया। अब पिताजी माया में पड़ गए। जो इतना ज्ञानी हो अपने बेटा को पकड़ने लगा, बेटा रुको, बेटा रुको। सुखदेव जी ने इनकार कर दिया, पिताजी कोई किसी का नहीं होता है, आप लौट जाइए। अंत में निराश होकर के
व्यास जी जब लौट करके आए हैं, मन में विचार करने लगे हैं क्या करूं। तो देवर्षि नारद ने उनको समझाया और भगवत कथा का ज्ञान बताया, भागवत कथा लिखी। बोली अब इसका प्रचार कौन करेगा। तो प्रचार करने के लिए नेत्र बंद करके देखे तो अपना खुद का बेटा नजर आया। अब बेटा तपस्या कर रहा है, उसको बुलाए कौन। तो 4 शिष्यों को बुलाया। चार शिष्यों से कहा कि जाइए ये 4 श्लोक ले जाइए, जहां मेरा बेटा हो बस वहीं पर ये श्लोक पढ़िए। शिष्य जंगल में गए जहां सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे। एक शिष्य गुनगुनाने लगा, वरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयोर कर्णकारकम विभ्रदवासम कनक कपिसम जय जयंती चमाला। आधा श्लोक बोला था कि सुखदेव स्वामी की समाधि खुल गई। और समाधि खुली तो देखा कितना सुंदर स्वरूप वाला नटवर, नटखट, नंदलाल, घुंघराले बाल, इतना सुंदर, इतना धनवान, इतना बलवान। फिर सोचने लगे कि जो ज्यादा धनवान, बलवान, पहलवान होता है उसको अभिमान भी होता है, इसलिए हमें उसकी शरण में नहीं जाना है, हमें समाधि लगा लेनी चाहिए। तो पुनः तपस्या लगा करके बैठ गए। तब तक दूसरा एक और संत गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिन्धासया पाय जाप्य साध्वी। अहो वकीयम, बकासुर की बहन पूतना स्तन कालकूटम, अपने स्तनों से कालकूट नाम का जहर लगा करके आई भगवान को मारने के लिए। और भगवान ने उन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया, क्योंकि दुग्धपान तो वही कराता है जो माँ होती है। और भगवान ने जो स्थान माता यशोदा को देना था कई साल बाद, वो आज पूतना को दे दिया। सुखदेव स्वामी ने कहा कि अब मेरा उद्धार हो जाएगा। दौड़ करके शिष्यों के पास में आए, हमें भी श्लोक बताइए। शिष्यों ने कहा अपने पिताजी के पास जाइए। पिताजी ने कहा कि भाई हम तो नहीं बताएंगे। क्यों? आप जनक जी के पास जाइए। और जनक जी ने परीक्षा ली कि इन्होंने काम क्रोध को बस में किया है या नहीं। जो काम और क्रोध को बस में कर लेता है वही भागवत का अधिकारी होता है। तो देखा परीक्षा में सफल हो गए। क्यों? क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। जहां कामदेव वास करता है वहां भगवान वास नहीं करते हैं। जहां भगवान वास करते हैं वहां काम कोसों दूर तक रहता है। अंत में जनक जी ने परीक्षा ली और कहा जाइए आपके पिता ही आपको भागवत सुनाएंगे। पिताजी के पास में आए तो व्यास जी ने संपूर्ण भागवत का ज्ञान श्री सुखदेव जी को दिया। और सुखदेव जी ने कथा महाराज परीक्षित जी को सुनाई है। आइए परीक्षित जी की कथा की ओर चलते हैं। परीक्षित जी का